हेलो अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है गाइस? उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो आप सोच रहे होंगे कि वीडियो जो है वो बहुत लेट हो रही है। ठीक है, मैं भी मानता हूँ कि वीडियो लेट आ रही है। इसकी वजह यह है कि मेरी जो तबीयत थी वो थोड़ी सी ख़राब थी, जिसकी वजह से मैं ये 14-15 दिन वीडियो नहीं बना सका। तो उसके लिए आई एम सॉरी, लेकिन इंशाल्लाह आज से हम बाकायदा अपनी क्लासेस का दोबारा से आगाज़ कर रहे हैं। ठीक है, जो हमारी क्लासेस जो हमारे पिछली 5 हो चुकी हैं, आज अब जो हमारी जो आज क्लास है वो हमारी 6th क्लास है। और उस क्लास में अभी हम यहाँ पर करने वाले हैं इमेजेस चैप्टर, जो कि हमारा जो लेसन 5 है हमारी HTML CSS बुक का। उसमें हम लोग करेंगे इमेजेस चैप्टर। ठीक है, इमेजेस मीन के हम अपनी वेब पेज में, अपनी वेबसाइट में इमेजेस कैसे HTML CSS के साथ लगा सकते हैं अपने वेब पेज में। ठीक है, इसमें हम लोग 3-4 टॉपिक्स पढ़ेंगे। उनमें है हाउ टू ऐड इमेजेस ऑन 2 पेजेस, चूजिंग द राइट फॉर्मेट, ऑप्टिमाइजिंग इमेजेस फ्रॉम द वेब। ठीक है, ये 3-4 पॉइंट्स हैं जो हम लोगों ने आगे पढ़ने हैं। ठीक है, ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं, हम प्रैक्टिकली करके देखते हैं। तो सबसे पहले हम नीचे स्क्रॉल डाउन करते हैं, तो यहाँ पर हमें तरीका बताया हुआ है कि हम लोग एक इमेज को ऐड कैसे कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो हमारा ये इमेज टैग है ये हमारा मेन टैग है। ठीक है, और ये इसमें इसके कुछ एट्रीब्यूट्स आ रहे हैं, SRC, आल्ट, टाइटल वगैरह। ठीक है, इसको हम करके देखते हैं कि हम किस तरीके के साथ इमेज को ऐड कर सकते हैं अपने वेब पेज में। ठीक है, तो चलिए हम प्रैक्टिकली करके देखते हैं। यहाँ पर मैं बेसिक स्ट्रक्चर पहले बना लेता हूँ। यहाँ पर हम अब यहाँ पर हेडिंग लिखेंगे। ठीक है, हेडिंग यहाँ पर हम लिख देते हैं H4। यहाँ पर हम टाइप ले लेते हैं। ठीक है, H4 हमने यहाँ पर ले लिया। यहाँ पर अब हम इसमें लिखते हैं हमारा जो चैप्टर है वो हमारा कौन सा है, 5 इमेजेस। ठीक है, हमारा इमेजेस का जो है चैप्टर 5 है। ठीक है, यहाँ पर हम लगाते हैं इमेज टैग। ठीक है, या इसका क्लोजिंग टैग नहीं है। ठीक है, यहाँ पर हम सबसे पहले जो करेंगे, इसमें एक एट्रीब्यूट नेम है वो है SRC। ठीक है, एट्रीब्यूट नेम है जो वो स्टार्टिंग टैग में हम लिखते हैं। यहाँ पर हम लगाएंगे एक इज इक्वल टू। ठीक है, और डबल कोट्स। इसमें जो हमारी वैल्यू है, मतलब जो हमारी जो इमेज का लिंक है वो हमने SRC के वैल्यू में देना है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं एक जो है वीडियो ऐड कर लेता हूँ, इमेज ऐड कर लेता हूँ, सॉरी, अपने उस फाइल में जो मैंने क्रिएट की हुई है। तो यहाँ पर हम लोगों ने यार वो हमारी इमेज ऐड हमारी फाइल में कर लिया है। यहाँ पर जो हम लगाएंगे वो होगा हमारा जो इमेज का हमने यहाँ पर नाम लगाया है, नेम लिखा है जो, वो हम यहाँ पर, जैसे कि यहाँ पर हमने लिखा है ये इमेज, और ये है image.jpg फाइल है। इसकी लिंक हम इस तरीके के साथ लिखेंगे। यहाँ पर हमारा आ गया नेम, जो हमारे जो उस इमेज का नेम हमने रीनेम किया हुआ है वो लिखना है। और .jpg उसकी जो एक्सटेंशन है वो हमने यहाँ पर लिखनी है। .jpg या PNG या वेब जो भी है वो हम लोगों ने यहाँ पर लिखनी है। यहाँ पर हम लोग सेव करेंगे। और यहाँ पर रिफ्रेश किया तो ये देखें, ये हमारे पास इमेज आ गई। ठीक है, तो इस तरीके के साथ हम कोई भी इमेज वगैरह हम अपनी जो है वेब पेज में ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो आगे हम बढ़ते हैं अपने चैप्टर में। ठीक है, यहाँ पर आगे आ गया अल्ट। अल्ट और टाइटल, ये टाइटल और अल्ट वगैरह जो हैं, ये जो अल्ट है, दिस प्रोवाइड्स अ टेक्स्ट डिस्क्रिप्शन ऑन द ऑफ द इमेज विच डिस्क्राइब्स दैट द इमेज इफ यू कैन नॉट सी इट। मतलब जब हमारी जो इमेज है वो काम नहीं सही तरीके कर रही होगी या कुछ भी प्रॉब्लम हमारी इमेज में होगी, तो जो हम यहाँ पर अल्ट में लिखेंगे वो हमारा इस इमेज की जगह शो हो जाएगा कि आई एम सॉरी, ये इस दिन के बाद ये नहीं चलेगी, या फिर अब चलेगी नहीं चलेगी। ठीक है, वो हम अल्ट में लिखेंगे। उसके बाद हमारा जो आ गया वो है टाइटल।
Title, you can also use it the title attribute with the image element to provide additional information about the image. टाइटल में बेसिकली हम यहाँ पर इमेज के बारे में एक प्रोवाइड उनको डिस्क्रिप्शन वगैरह या कुछ भी हम इसके बारे में लिख सकते हैं टाइटल के जरिए कि ये इमेज किस चीज के बारे में है। जैसा कि मैं यहाँ पर फिर से यहाँ स्पेस देता हूँ, यहाँ पर मैं टाइटल लिख देता हूँ, ठीक है, इज इक्वल टू डबल कोट, यहाँ पर लिख देते हैं दिस इमेज इज नॉट फॉर, हम यहाँ पर लिख देते हैं चिल्ड्रन, यानी कि ये इमेज चिल्ड्रन के लिए नहीं है। ये हमने यहाँ पर टाइटल दे दिया, इस इमेज के बारे में मजीद हमने यहाँ पर लिख दिया है, ठीक है। यहाँ पर रिफ्रेश करेंगे लेकिन वो यहाँ पर शो नहीं होगी, ठीक है। ये देखें यहाँ पर हम जैसे हवर करेंगे वो यहाँ पर लिखा हुआ आ जाएगा दिस इमेज नॉट फॉर चिल्ड्रन, ठीक है। ये देखें जैसे मैं यहाँ से हटाता हूँ वो खत्म हो जाता है, ये देखें, ये देखें, ठीक है, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। ये हमारा टाइटल है जो वो ये काम करता है, ठीक है। नीचे आ जाते हैं, यहाँ पर हम हाइट विड्थ, हमारी इमेज की हाइट विड्थ चेंज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर हमारी ये इमेज की हाइट विड्थ है, हम इसको चेंज कर सकते हैं। इसी के आगे यहाँ पर हम लिखेंगे HEIGHT हाइट इज इक्वल टू डबल कोट्स, यहाँ पर हम इसकी हाइट कर देंगे तकरीबन 450 पिक्सल कर देंगे, सॉरी यहाँ पर 450 पिक्सल कर देंगे। विड्थ जो हमारी है वो हम कर देंगे 600 पिक्सल, ठीक है। इसको हम जैसे ही सेव करके यहाँ पर रिफ्रेश करेंगे, ये देखें ये हमारी इसमें इमेजेस में चेंजेस आई है। यहाँ पर हम इसको कर देते हैं मजीद आप लोगों को दिखाने के लिए 250 कर देते हैं और यहाँ पर हम कर देते हैं 400। यहाँ सेव किया तो ये देखें ये हमारी इमेज छोटी हो गई, ठीक है। इस तरीके के साथ आप जिस तरीके के साथ मर्जी इसको बड़ा भी कर सकते हैं और छोटा भी कर सकते हैं हमारी इमेज को, ठीक है। आगे चलते हैं, यहाँ पर आ गया वेयर टू प्लेस इमेजेस इन योर कोड, ठीक है। यहाँ पर उन्होंने दिखाया हुआ है कि आप अपने कोड को, इमेज के कोड को कहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर उन्होंने एक पैराग्राफ लिखा हुआ है, पैराग्राफ के ऊपर भी हम अपनी इमेज का ये कोड लिख सकते हैं, पैराग्राफ के अंदर भी लिख सकते हैं और पैराग्राफ के दरमियान में भी हम अपनी इमेज टैग को इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। मैं आप लोगों को करके दिखाता हूं कि कैसे हम इसको मजीद और लिख। तो यहाँ पर जैसे कि हम यहाँ पर एक और यहाँ पर हम लाइन ब्रेकिंग एक यूज कर देते हैं, लाइन ब्रेकिंग टैग जो हमारा है BR, यहाँ पर एक बेसिकली हम यहाँ पर एक और इमेज लगा देते हैं, ठीक है। नहीं हम यहाँ पर इसी इमेज को रहने देते हैं और यहाँ पर हम एक हमारा P टैग इस्तेमाल यूज करते हैं। यहाँ पर हम लिखते हैं कि कुछ भी लिख देते हैं दिस इज माई ब्यूटीफुल इमेज, ठीक है। यहाँ पर हम इस तरीके के साथ भी इमेज को, यानी कि पैराग्राफ के बाहर एक सिंपल तरीके के साथ हम यहाँ पर लिख सकते हैं। ये देखिए पैराग्राफ के ऊपर हमारी जो इमेज है वो आ रही है और पैराग्राफ जो है हमारा वो नीचे आ रहा है, ठीक है। अभी हम यहाँ इसी इमेज को यहाँ से इसको हम यहाँ पर कॉपी करते हैं, ठीक है, और यहाँ पर इसको कॉपी करके हम लोग इस पैराग्राफ के अंदर इसको यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। इसकी हाइट विड्थ हम कम कर देते हैं, यहाँ पर हम कर देते हैं 100 और इसको हम कर देते हैं 250, ठीक है। इसको हम सेव करते हैं, जैसे यहाँ पर आते हैं ये देखें ये हमारी जो इमेज है वो हमारे जो पैराग्राफ है उसके स्टार्टिंग में आ रही है, ठीक है। वो क्यों आ रही है? क्योंकि हम लोगों ने अपने स्टार्ट में ही हम लोगों ने अपनी इमेज लिख दी, ठीक है। अब हम इसी इमेज को यहाँ से इसको कॉपी करते हैं, ठीक है, सॉरी यहाँ से हम इसको कट कर देते हैं, ठीक है। आप लोगों को समझ आ गया कि अभी हम अपने पैराग्राफ के आगे इसको लगा देते हैं, ठीक है। इसको सेव करते हैं और ये देखें ये हमारी जो लाइन पैराग्राफ की लाइन है उसके आगे बिल्कुल इमेज जा रही है, ठीक है।
इस तरीके के साथ हम अपनी जो इमेज है उसको मतलब के अलाइन कर सकते हैं। पैराग्राफ के अंदर भी लिख सकते हैं, बाहर भी लिख सकते हैं, दरमियान में भी लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर उन्होंने कुछ रिजल्ट्स दिखाए हुए हैं। ये देखें, जैसे उन्होंने यहाँ पर एक बर्ड की इमेज है, ये पैराग्राफ के ऊपर आ रही है, ये पैराग्राफ के स्टार्ट में आ रही है, और ये पैराग्राफ के मिडल में आ रही है। ठीक है, इस तरीके के साथ हम इसको अलाइन भी कर सकते हैं। ये हमारा ओल्ड कोड है, मतलब कि ओल्ड कोड है, इसको हम नहीं करेंगे क्योंकि ये भी बेसिकली उसी तरीके के साथ काम करता है जिस तरीके के साथ हमने वहाँ पर इमेज को मतलब कि उसके कोड को हम सेंटर में लिख सकते हैं और स्टार्ट में भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसकी जरूरत नहीं है करने की। ठीक है, सॉरी, लेकिन ये हम कर सकते हैं। ये उस तरह वक्त यूज होगा जब हम अपना पैराग्राफ है वो इमेज के साइज के हिसाब से वो हमारा पैराग्राफ स्टार्ट हो। ठीक है, इसको हम यहाँ पर करेंगे। ये देखें, ये हमारा जो है इमेज है ना, इसको हम यहाँ पर कर देंगे कि ये हमारा जो अलाइन है, ये हमारी अलाइन जो है वो हो, वो राइट में हो, राइट। ठीक है, इसको हम सेव करके यहाँ पर आएंगे तो ये देखें, ये राइट, बिल्कुल राइट पे चला गया ये हमारे पैराग्राफ के। ठीक है, और ये बिल्कुल उसके टॉप पर शुरू हो रहा है ये पैराग्राफ। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, ये इसके टॉप पर से शुरू हो रहा है। ठीक है, इस तरीके के साथ ये हम अलाइन को भी लिख सकते हैं, लेकिन इसका ज्यादातर इस्तेमाल नहीं होता। ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ पर इसको खत्म कर देते हैं। ठीक है, ये देखें, ये हमारी आ गई। ठीक है, यहाँ पर आगे हम चलते हैं। आगे आ गया कि ये भी हमारा ओल्ड कोड है कि अलाइनिंग इमेज मतलब वर्टिकली टॉप बॉटम मिडल इमेज को कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि वो हमारे जो इसको लेफ्ट राइट अलाइन किया था, और इसको हम अलाइन टॉप बॉटम और मिडल भी कर सकते हैं। ठीक है, ये देखें टॉप बॉटम मिडल हम अपने टेक्स्ट को कर सकते हैं। ठीक है, ये टूल किट उन्होंने बताए हुए हैं कि आप एक इमेज को किस तरीके के साथ मतलब उसको अडोप्ट फोटोशॉप में उसको क्रॉप वगैरह और रीसाइज इमेज को कैसे कर सकते हैं। ठीक है, हम यहाँ नीचे आते हैं। ये देखें, उन्होंने यहाँ पर हमको बताया हुआ है हमें कि हम किस तरीके की इमेज यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, उन्होंने ये तरीका बताया हुआ है कि हमारी जो इमेज है वो पूरी इसमें शो हो। ठीक है, मतलब ना उसकी मतलब कि विड्थ ज्यादा हो, ना हाइट कम हो। ठीक है, ये देखिए, जिस तरीके ये दिखाया हुआ है लैंडस्केप में, इसको मतलब आगे पीछे किया हुआ है, गर्दन कटी हुई है। और इसकी जो देखें यहाँ पर उन्होंने जो हम जैसे टिकटॉक की वीडियो जो हम यूट्यूब पे लगाते हैं उसके साइडों पर ये जो ब्लैक जो भी कलर आ जाता है, ये इस तरीके का नहीं आना चाहिए। इस तरीके की भी हम यहाँ पर अपने वेब पेज में फोटो नहीं लगा सकते। ये देखिए, यहाँ पर हम लैंडस्केप लगा सकते हैं। पोर्ट्रेट में वो उसका आगे सूंड कटा हुआ है, पीछे से वो उसकी जो है वो पूरा जिस्म ही कटा हुआ है, और यहाँ पर हम इसको एक्स्ट्रा स्पेस नहीं दे सकते। ठीक है, ना ऊपर से, ना नीचे से, ना साइड से, ना लेफ्ट राइट से, कहीं से भी नहीं दे सकते। ठीक है, इमेज रेजोल्यूशन हमारी कम से कम जो है वो MB 2 MB 3 MB में होनी चाहिए, क्योंकि अक्सर जो होती है हमारी जो स्पीड ऑप्टिमाइजेशन हमारी जो होती है उसमें इमेजेस बहुत अफेक्टिव करती हैं। क्योंकि इमेजेस अगर हम बड़ी इस्तेमाल करें तो उसकी हमारी जो वेबसाइट की स्पीड है हमारे वेब पेज की, वो उस पर बहुत असरअंदाज होता है, वो बहुत लोड लेती है। ठीक है, ज्यादा जल्दी लोड नहीं होती। ठीक है, इसलिए आपको चाहिए कि आप एक इमेज लें, उसको रीसाइज करें, मतलब कि अगर 10 MB की है तो आप कोशिश करें कि आप उसको 2-3 MB करके उसको अपने वेब पेज में लगाएं। ठीक है, ये हम अपने गिफ्ट भी लगा सकते हैं, एनिमेटेड गिफ्ट भी हम अपने वेब पेज में लगा सकते हैं। ठीक है, आगे आ गया हमारा फिगर एंड फिग कैप्शन। ठीक है, फिगर जो है उसमें ये हमारा मेन टैग आ जाएगा, और फिगर कैप्शन जो है ये हमारा सब टैग है। फिगर कैप्शन बेसिकली जब आप लोग व्हाट्सएप स्टेटस लगाते हैं तो उसके नीचे एक आप कैप्शन लिखते हैं कि ये हमारा ये इसके बारे में, आई एम गोइंग टू लाहौर वगैरह, जो भी आप लिखते हैं वो इसके साथ, इस फिगर कैप्शन के साथ वो हम यहाँ पर लिखेंगे अपनी वेब पेज में। ठीक है,
यहाँ पर मैं अपने कोड में आ जाता हूँ। यहाँ पर हम यहाँ पर फिगर हमने लिख दिया, ठीक है। यहाँ पर हमने यही इमेज जो हमने इस्तेमाल की हुई है, इसको यहाँ से हम इसको कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। ये बड़ी वाली को हम यहाँ से कॉपी करते हैं, ठीक है। इसको हमने कॉपी किया, यहाँ पर पेस्ट कर दिया, ठीक है। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे फिग कैप्शन, ठीक है। इसको हमने ये नीचे लाया, यहाँ पर हमने इसको क्लोज कर दिया, फिग कैप्शन, ठीक है। यहाँ पर हम इमेज के बारे में हम यहाँ पर लिख सकते हैं। यहाँ पर हम लिखते हैं दिस इज माई इमेज, ठीक है। दिस इज माई इमेज। हमने इसको सेव किया। यहाँ पर जैसे हम यहाँ पर है तो ये देखें, ये फिगर कैप्शन ये हमारे एक स्टेटस की तरह हम यहाँ पर शो हो रहा है। यहाँ पर नीचे जैसे हम उसकी यहाँ पर दे देते थे डिटेल, ये हम इमेज की डिटेल वगैरह देने के लिए फिग कैप्शन इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। दोस्तों ये हमारा जो इमेज का चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया है, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर जो हमारा है वो इंशाल्लाह हम अगली क्लास में स्टार्ट करेंगे, और वो चैप्टर हमारा होगा टेबल। हम अपनी वेबसाइट में टेबल किस तरीके के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है आप सब लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी और आप लोगों को समझ भी लगी होगी। जो आप लोगों को मतलब समझ ना लगे वो आप कमेंट सेशन में भी बता सकते हैं कि जो चीज़ आप लोगों को समझ ना आए, ठीक है। तो अच्छी लगी हो वीडियो तो हमारे चैनल को, मेरे चैनल ज़ैन वेब चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ठीक है। और लाइक करें और कमेंट करना मत भूलें, ठीक है। वीडियो को आगे शेयर करें ताकि कोई हमारे जो दोस्त और हैं वो भी इस वीडियो के साथ फ़ायदा उठा सकें, ठीक है। मिलते